बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमारा ये छठा लेक्चर है। इसमें जो है फर्स्ट जो है सॉरी फिफ्थ लेक्चर है। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करवाई थी, ठीक है। और उसमें जो है वो हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी और फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंटरकन्वर्जेंस कैसे होती हैं। आज हम जो है थोड़ा सा मूव करेंगे फॉरवर्ड, ठीक है। और हम इसमें आज जो है स्ट्रेटजीज की बात करेंगे और गाइडलाइंस की बात करेंगे कि और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जिनको जो है वो हमें स्टडी करना चाहिए, ताकि जो है वो हम किसी भी रिएक्शन का केमिकल मैकेनिज्म जो है उसको डिफाइन कर सकें, उसको नया रूट दे सकें और उसको प्रॉपर वे से जो है वो हम चला सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्ट्रेटजी नंबर 1, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि इवेंट से क्या मुराद है। इवेंट से ये मुराद है कि अगर किसी मालिक्यूल के ऊपर, ठीक है, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस कंपाउंड की होगी और फिर दूसरी जो है वो किस कंपाउंड की होगी, या दूसरी जो है वो किस मॉलिक्यूल की सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूल के ऊपर होगी। तो आज हम जो है वो इंशाल्लाह इसी को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रेटजी यूजिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज एग्जांपल्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो हम उसको एज एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो स्टडी करेंगे। वो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो इवेंट्स हैं, जैसे मैंने बात की है कि हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रेशन हो रही है और साथ में क्लोरीनेशन है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होगी या बेंजीन की नाइट्रेशन होगी। इन विच दे शुड बी कैरिड आउट, कि किस तरह से जो है किस तरतीब से और किस ऑर्डर से जो है वो हमने इनको जो है वो कैरी आउट करवाना है, आगे प्रोसीड करवाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, और कहता है कि यहाँ पर देखें तो अल्कीन जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, यानी कि अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। ये लास्ट लेक्चर्स में भी हमने रिएक्शन देखा था कि एक साइड पे हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरी कार्बन पे जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। और इस तरह बेंजीन के ऊपर उसकी क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है या इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको देखते हैं कि ये 5 जो है डिकीन है, 10 कार्बन है इसके ऊपर, लेकिन 5 कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो एसिडिक मीडिया के अंदर जब हम इसको बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस तरह का जो हमारे पास वो कंपाउंड आ जाता है। आर से मुराद एक कार्बन नहीं है, याद रखिएगा। आर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन आ जाता है 5 कार्बन के ऊपर, 6 पे जो है वो अटैक होता है, तो एक साइड पे 5 कार्बन होंगे और दूसरी साइड पे 4 कार्बन होंगे। अल्काइल ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सिंगल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर वो जनरलाइज हो जाएगा, कौन सा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्या कहता है कि सल्फोनेशन जो है वो हम करवाते हैं। वो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेंजीन की क्या होती है, सल्फोनेशन होती है, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि हम जो है वो किस तरह से जो है हमें सबसे पहले इवेंट जो है या ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है उसको डिटेल में देखना है कि ये किस तरह से आखिर पॉसिबल है। हमने पहले अल्काइलेशन ही क्यों करवाई, ठीक है, सल्फोनेशन क्यों नहीं करवा दी।
या हम बाद में ही सल्फोनेशन क्यों करवा रहे हैं, इसको पहले क्यों नहीं करवा सकते। तो आपने जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन पढ़े होंगे, जिसमें जो है वो ऑर्थो पैरा का जिक्र होता है और मेटा डायरेक्टिंग का होता है। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से कहाँ पर आए, पैरा पोजिशंस पर आए, ठीक है, जैसा कि इस कंपाउंड में हमने देखा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, पैरा पोजिशंस पे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि हम फिर देखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि सल्फर है, सल्फर के साथ जो है वो 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो इस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के तौर पे एक्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ना बेटा, वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जौन सा भी होगा, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग है। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप है, ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा आने वाले सब्स्टिट्यूट को या आने वाले कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेंगे या फिर कहाँ पर भेजेंगे, पैरा पोजीशंस पे भेजेंगे, ठीक है। तो अगर हम सल्फोनेशन पहले करवाते हैं तो हमारा आने वाला ये वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा ये फिर कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमें दोनों पैरा पोजीशंस पे चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, अल्काइलेशन करवाएंगे और उसके बाद क्या करवाएंगे, सल्फोनेशन करवाएंगे। तो इस तरह से जो है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशंस पे चले जाएंगे और हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है, ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। Order of events. The reagents commonly used nowadays contain sodium salts of sulfonic। ये उसी की जो है वो डिटेल बताई गई है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये देखें। तो डिस्कस कर लेते हैं। nowadays contain sodium salt of sulfonic acid such as, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में दिखाया गया, ये देखें, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। They are made industrially in 2 steps from benzene। ये 2 स्टेप्स में बनता है बेंजीन से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और सल्फोनेशन से। द क्वेश्चन इज व्हाई दिस ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कि यही ऑर्डर जो है इसी को हम क्यों फॉलो करते हैं। तो वो कहता है 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द आंसर। 2 फैक्टर्स जो हैं वो इस आंसर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। द अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड मेक्स द सल्फोनेशन इजियर। पहली बात ये है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो बेंजीन रिंग को क्या बनाते हैं, मोर रिएक्टिव बना देते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होते हैं, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो बेंजीन रिंग को क्या बनाते हैं, मोर रिएक्टिव बनाते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, तो वो उसको लेस स्टेबल लेस रिएक्टिव बनाते हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। The alkyl group is electron donating group and makes the sulfonation easier। तो वो सल्फोनेशन को क्या कर देता है, आसान कर देता है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग को क्या बना रहा है, रिएक्टिव बना रहा होता है। द अल्टरनेटिव सीक्वेंस, अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, विया द सल्फोनिक एसिड, जो कि सल्फोनिक एसिड है, वुड बी वेरी डिफिकल्ट एज द सल्फोनिक ग्रुप इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड देयरफॉर डीएक्टिवेटिंग। वो कहते हैं चूंकि सल्फोनिक ग्रुप जो है, ठीक है, सल्फर जो है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि उसके जो रिएक्शंस होंगे बेंजीन के, फर्दर जो रिएक्शंस होंगे उनको क्या कर देगा, स्लो कर देगा।
बेंजीन जो होगी वो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इतनी आसानी से या फास्टली से नहीं देती। लेकिन अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो वो बेंजीन इनको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, रिएक्टिव बना देते हैं। The second point is that electron donating alkyl group is ortho para directing and it gives only para product because of its size। ठीक है। सेकंड वन, द SO2 यानी कि सल्फोनेट ग्रुप जो है इज मेटा डायरेक्टिंग एंड वुड गिव अ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन विद रहेगा तो ये हमें क्या देगा, मेटा डायरेक्टिंग देगा, हमें पैरा डायरेक्टिंग नहीं देगा। In choosing the order of event, we must take both these related aspects into consideration. They are summarized into। अब यहाँ पर जो उसने वो कहता है कि ये जो दो इवेंट्स हैं ये आपको जो है वो जहन में रखने चाहिए। पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है और मोर रिएक्टिव कर देता है, जिससे नेक्स्ट आने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसकी अटैचमेंट क्या हो जाती है, इजियर हो जाती है। एक बात। दूसरी, इसी को दूसरी पे अप्लाई करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, विदड्रॉ कर लेता है। इससे बेंजीन लेस एक्टिव हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है और आने वाले मॉलिक्यूल की जो सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, उसको वो क्या बनाता है, डिफिकल्ट बना देता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और इसी तरह जो सल्फोनेट ग्रुप होता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड जो से जो है वो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। गाइडलाइन ऑफ द ऑर्डर इवेंट्स। सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के बारे में कि किस तरह से जो है वो हमें पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स जो है वो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। द एनालिसिस ऑफ द ऑरिस ऑर्डर कीटोन could be tackled by two possible first disconnections. One gives starting material which would react in the right orientation since the ketone group is meta directing the order of events in the synthesis follows। वो कहता है सबसे पहले हम ऑरिस ऑर्डर की बात करते हैं जो कि एक कीटोन है, ठीक है। ऑरिस ऑर्डर ये देखें ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में वो कहता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि असाइलेशन भी हो रही है, ठीक है, और साथ में अल्काइलेशन भी हो रही है। अगर हम दो पाथ फॉलो करते हैं जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया गया है, ए मेथड है, ठीक है। एक मेथड में ये है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप जो है उसको डीटैच करवा देते हैं, ठीक है। तो जब डीटैच करवाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, असाइल ग्रुप। और असाइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि आने वाले सब्स्टिट्यूट या मॉलिक्यूल को कहां पर भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहां पर चाहिए, पैरा पे चाहिए। तो लिहाजा ये जो पाथ होगा ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। दूसरा पाथ देख लेते हैं। अगर हम बी को डिस्कनेक्ट करते हैं यानी कि असाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाता है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा, ठीक है। तो आने वाले कंपाउंड को ये कहां पर भेजेगा, पैरा पोजीशन पे भेजेगा, जो कि क्या है इसकी राइट ओरिएंटेशन। यानी कि अगर हम वही बात वो कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों पोजीशंस क्या हो, पैरा पे हों, तो हमें सबसे पहले वो ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा जो कि ऑर्थो पैरा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आने वाला ग्रुप जो है वो उसी के हिसाब से क्या होता है, पैरा पोजीशन पे चला जाता है। तो सिंथेसिस करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, अल्काइलेशन होगी, अल्काइलेशन के बाद क्या होगा, असाइलेशन होगी, और हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें जो सबसे एंड पे यहाँ पर एक बात जो है वो याद रख लें, जो सबसे एंड पे
ग्रुप अटैच होता है बेंजीन के साथ, वो सबसे पहले डीटैच कर दिया जाता है। यानी कि जो सबसे पहले डीटैच होता है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं उसको, जो सबसे पहले डिस्कनेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे एंड पे सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन के ऊपर। मसलन ये असाइल ग्रुप है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं। तो जब डिस्कनेक्ट सबसे पहले हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इसकी हो रही है वो सबसे एंड पे हो रही है। अल्काइल ग्रुप जो है वो बाद में जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो इस सबसे पहले जो है वो फिर इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो पहले डिस्कनेक्ट होने वाला सबसे बाद में सब्स्टिट्यूट होगा, और सबसे बाद में डिस्कनेक्ट होने वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। ये भी बात जो है वो आप यहाँ पर याद रखिएगा। गाइडलाइन 2, if there is a choice, disconnect first, that is add last the most electron withdrawing group substituent. This substituent will be deactivating, so it may be difficult to add anything else once it is in. जैसा कि वो कहता है कि मस्क एमरेट है, ठीक है, सिंथेटिक मस्क है, essential in perfumes to enhance and retain the odor, is an aromatic compound with the 5 substituents on the benzene. The nitro groups are by far the most electron withdrawing groups, so we can disconnect them first. अब वो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर हमारे पास चॉइस हो कि सबसे पहले जो है वो हमने किसे डिस्कनेक्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो कौन सा होगा, ठीक है। पहले उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बात याद रख लें, फिर उसके बाद जो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और सबसे एंड पे जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि डिस्कनेक्शन में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं किसको, हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को, उसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करें, फिर उसके बाद वीक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को डिस्कनेक्ट करें, फिर उसके बाद वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को डिस्कनेक्ट करें, और सबसे एंड पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या करते हैं, आप डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है, ये टर्शरी ब्यूटाइल भी है, ठीक है, इसी तरह मिथॉक्सी ग्रुप भी मौजूद है, नाइट्रो ग्रुप भी है। तो इन तीनों में से सॉरी इन 5 ग्रुप में से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या, अब यहाँ पर जो है ये मिथाइल ग्रुप है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये मिथॉक्सी है। अब हम इनमें से देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है। तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। टर्शी ब्यूटाइल जो है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, तो इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। उससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो क्या होगा, मिथॉक्सी ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम इसकी जो है जब हम सिंथेसिस देखेंगे तो हमें जो है वो फाइनली जो है उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो सबसे पहले क्या कर डिस्कनेक्ट करेंगे हम, सबसे पहले हम मिथाइल ग्रुप डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर उसके बाद जो है वो हम टर्शरी ब्यूटाइल को डिस्कनेक्ट करेंगे, और सबसे एंड पे जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप। अब कैसे स्ट्रॉन्ग है कैसे वीक है ये आप न्यूक्लियोफाइल के केस में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और जो स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वीक बेस होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। एनालिसिस 2, we could add either the methyl or the tertiary butyl by a Friedel-Crafts alkylation. The methoxy group is strongly orthoparadirecting, so only the tertiary butyl disconnection is reasonable, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल के क्या कर देते हैं,
हम इसको जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब टर्शियरी ब्यूटाइल को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मिथाइल ग्रुप रह जाएगा। अब यहाँ पर वो एक और बात बताता है, वो कहता है कि मिथाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल जो है ये दोनों जो है वो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के जरिए से आ सकते हैं। इसका मतलब जो है वो दोनों जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। द मिथॉक्सी ग्रुप इज स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग। जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो क्या होता है, स्ट्रांगली। अब हमने ये देखना है कि ये देखिए ये हमारे पास कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो आने वाला कंपाउंड है उसको हमने कहाँ पर भेजना है। अगर तो वो ऑर्थो पैरा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें मिथॉक्सी है तो ये आने वाले कंपाउंड को या तो ऑर्थो पे भेज देगा या फिर क्या होगा, पैरा पे भेज देगा, ठीक है। तो फिर आने वाला ग्रुप जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है उसी के हिसाब से जो है वो क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेस होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो ये उसकी सिंथेसिस है जी। सिंथेसिस में क्या है कि हमारे पास टॉलिन होती है, टॉलिन में जो है अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं कि टॉलिन है, यहाँ पर फिर कौन सा ग्रुप आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये ग्रुप आता है, ठीक है। इसमें से आप इसको कह सकते हो कि OH ग्रुप जो है इसकी कन्वर्जन हुई है, कार्बोनिल ग्रुप से भी कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया क्यों, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो ये वाला तभी जो है वो इसके हिसाब से क्या होगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। अगर ये पहले ये आता है तो फिर इसको या ऑर्थो पे जाना चाहिए या फिर किस पे जाना चाहिए, पैरा पे जाना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या कि इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगी, ये OH जो है यहाँ से H निकल जाएगा और कहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये देखें। फिर उसके बाद फ्रीटल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगी, तो फ्रीटल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये देखें ये मिथॉक्सी है तो इसी हिसाब से ये कहाँ पर आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। फिर उसके बाद जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसा कि मिथॉक्सी है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये देखें ये ऑर्थो पे चला जाएगा आने वाला NO2, और ये कहाँ पर चला जाएगा, पैरा पे चला गया विद रिस्पेक्ट टू द मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बेसिक गाइडलाइन डिस्कस की हैं वो ये है कि किसी भी बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ही जो है वो डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर जाएगा। और अगर हम डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या डिस्कनेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फिर वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फिर वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और सबसे एंड पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। गाइडलाइन 3 है जी, a functional group interconversion is needed during the synthesis. It may well alter the directing effect of the group, and the other substituent may therefore be added either before or after the functional group interconversion. Some examples are, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो हम मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर जाए, मेटा डायरेक्टिंग पे जाए, तो हम क्या करवाते हैं, पहले उसके फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस करवा देते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस करवा लेके, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है, इसको हम किस में लेंगे जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में लेंगे। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर भेज दिया जाएगा, मेटा पे। हम दोबारा फिर से इसकी रिड्यूस करवा के किस में ले जाएंगे, मिथाइल ग्रुप में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम गाइडलाइन 3 हमें ये बताती है कि अगर हम जो है वो किसी ग्रुप को मेटा डायरेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन से पहले तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर जो है वो उसी को उसी में ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल रिएक्टर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर जो है अगर हम कोई जो हमारे पास जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है हम उसको कन्वर्ट कर सकते। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस ये बताती है कि हम किसी भी ऑर्थो पैरा को मेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफाइन ये करेगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो क्लोरीन है, ठीक है, बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है किसके हिसाब से जी, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट भी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होता है, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बेस पे जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो विथड्रॉ करता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, इंड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर देखें तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखा जाएगा कि इसमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है या इसमें रेजोनेंस इफेक्ट या ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि क्लोरीन में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो ये मेटल डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कार्बन है, इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो फिर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल डायरेक्टिंग, क्योंकि 3 है, एक क्लोरीन जब मेटल डायरेक्टिंग है, विथड्रॉइंग है, तो 3 क्लोरीन नहीं हो सकते, होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसकी डी हेलोजिनेशन करवाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम इस ग्रुप से क्लोरीनेशन करवाते हैं तो आने वाला क्लोरीन जो है वो किस पे जा रहा है, पैरा पे जा रहा है, लेकिन ये ग्रुप क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो और फिर ये ग्रुप भी क्या है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग, तो हम ये कहते हैं कि फिर हम इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं, और वो कैसे होती है, इसकी डी हेलोजिनेशन करवा देते हैं। तो जब डी हेलोजिनेशन होगी, क्लोरीन निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। और आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप जो क्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की डिस्कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से इसकी सिंथेसिस करवाना चाहते हैं, टॉलिन है, टॉलिन की पहले क्लोरीनेशन करवा लें, क्लोरीनेशन करवाने के बाद अगर हमें यहाँ पर जो भी एलिमेंट डिजायर्ड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, तो हम उसकी क्या करवा लेते हैं, हेलोजिनेशन करवा लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये गाइडलाइन 3 के अंदर था कि हम इस तरह से जो है, ये उसकी सिंथेसिस है, टॉलिन है, FeCl3 की मौजूदगी में इसकी क्या होगी, क्लोरीनेशन होगी, ठीक है। क्लोरीनेशन होने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, Cl3 यहाँ पर लेकर आना है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करना है, तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगी, PCl5 आएगा, क्लोरीन जो है वो इसकी यानी कि इसकी हेलोजिनेशन करवा देगा, इसको मेटल डायरेक्टिंग बना देगा, लेकिन अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर हो चुकी है। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन लेकर आना चाहते हैं तो Sp एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड जो है वो हम लेकर आएंगे, तो हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, उसकी फ्लोरीन आ जाएगी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट के। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नई गाइडलाइन के साथ आएंगे, ठीक है, और फिर उसको जो है वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।